दोस्तों, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति को तो हम सब जानते ही हैं, नील आर्मस्ट्रांग। उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है अपोलो 13। यह मूवी चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग के मिशन पर बनी है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में बनी मूवी देखने में हमें जितनी मजेदार लगती है, दरअसल उन्हें अंतरिक्ष में उतना ही खतरा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों पर हर समय जान का डर बना रहता है। उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ता है और खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ता है। इसके बावजूद भी अंतरिक्ष में कई हादसे हो चुके हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस हादसे में कई अंतरिक्ष यात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे हादसों के बारे में। नंबर 1, इतिहास की सबसे पहली घटना 1967 में हुई थी और इसमें रूस का स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसका नाम था सोयूज 1। इस हादसे में व्लादिमीर कुमरुप की मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष की होड़ चल रही थी। माना जाता है कि इसी के चलते रूस जल्द से जल्द अंतरिक्ष में पहुंचना चाहता था, जिसके कारण सोयूज 1 में तकनीकी खराब रह गई। उसी कारण से धरती पर वापस लौटते समय कुमरुप का पैराशूट नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से सीधा धरती पर जा गिरे और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। यह घटना होने के बाद दुनिया भर में अंतरिक्ष यात्री डर गए क्योंकि आगे भी मिशन होने बाकी थे। इस घटना के बाद से दुनिया के अंतरिक्ष यात्रियों में डर का भय बैठ चुका था। नंबर 2, 4 अप्रैल 2019 इजराइल स्पेसक्राफ्ट बेरेशिट चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। अब इसे मैन्यूवर्स के सहारे अपने ऑर्बिट को सर्कुलर करना था। बहुत सारे इंजन बॉन्ड्स के साथ साथ यह स्पेसक्राफ्ट अपना ऑर्बिट छोटा करता गया। 11 अप्रैल 2019 को इजराइल के प्रधानमंत्री भी लाइव लैंडिंग देखने पहुंचे। 134 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर बढ़ता रहा। अब धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट को अपनी गति को नियंत्रित करना था। जब बेरेशिट का अल्टीट्यूड किलोमीटर से घटकर सिर्फ कुछ 100 मीटर्स पर ही रह गया था, तब ब्रेकिंग सिस्टम शुरू किया गया। जब स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से केवल 149 मीटर की दूरी पर था, उसी समय मुख्य इंजन ने काम करना बंद कर दिया और कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था। इसी के साथ कंट्रोल रूम में बैठे लोगों की धड़कनें मानो रुक सी गई। 134 मीटर की रफ्तार से नीचे आते स्पेसक्राफ्ट ने मानो धड़कनें ही रोक दी। स्पेसक्राफ्ट इंजन को वापस चालू करके स्पेसक्राफ्ट को फिर से ऑनलाइन लाया गया, परंतु अब तक देर हो चुकी थी और स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकराने वाला था क्योंकि कंट्रोल रूम से इसकी गति को अब नियंत्रित करना नामुमकिन था। इसके बाद बेरेशिट स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा और क्रैश हो गया, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट गया। करीब 1925 UTC बजे इजराइल स्पेस ने मिशन नाकाम की घोषणा कर दी। यह है इजराइल स्पेसक्राफ्ट की चांद से आखिरी बार ली गई 22 किलोमीटर दूरी की तस्वीरें, जिसमें चांद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नंबर 3, 17 मार्च 1962 में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से पूरी की थी। 1988 में उन्होंने नासा के लिए काम करना शुरू किया। नासा में ज्वाइन करने के कुछ समय बाद अमेरिकन सरकार ने उन्हें वहां की नागरिकता भी दे दी। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उन्हें स्पेस मिशन के 15 सदस्यों में शामिल किया गया, लेकिन इन 15 में से केवल 6 लोगों का ही चयन हुआ, जिनमें कल्पना चावला भी शामिल थी। उन्होंने अपना पहला मिशन 2 मई 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया में पूरा किया तथा यह मिशन करीब 15 दिन और 12 घंटे तक चला। इस मिशन में कल्पना चावला रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का काम कर रही थी। इसके बाद 11 जनवरी 2001 को कल्पना चावला का एक और मिशन होने वाला था, परंतु स्पेस शटल में तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन 18 बार रद्द कर दिया गया। इस तकनीकी खराबी के बावजूद भी इस मिशन को अंजाम दिया तथा इस मिशन का लॉन्च इवेंट 16 जनवरी 2003 को तय किया गया। यह मिशन करीब 16 दिनों का था। 16 दिन के इस स्पेस मिशन को पूरा कर जब स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ, इसी क्षण उनका स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर टेक्सास नाम के शहर में जा गिरा।
उस स्पेस शटल में कल्पना चावला के साथ स्पेस शटल में मौजूद अन्य लोगों की भी मौत हो गई। लोगों का मानना था कि यह बात नासा के साइंटिस्ट को पता थी कि स्पेस शटल्स वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। उन्होंने यह बात बताना उचित नहीं समझा। उनकी मौत के जिम्मेदार नासा के साइंटिस्ट हैं। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।